सभी जानते हैं कि नहीं है कुछ भारत में मैं स्वागत करता हूं सभी का। चलिए मैं बच्चे मैंने आपसे पहले भी कहा था युद्ध भूमि में से पहले भूमि में खेला जाता है। ठीक है अब सभी क्यों है तो ये कह रहा है कि नमस्ते डियर सर जी आप तो बिल्कुल ही है। धन्यवाद आपका। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हाल मैं बढ़िया मैं बिल्कुल बढ़िया आप बताइए कैसे स्टार्ट करें स्टार्ट करें। लास्ट में जो टॉपिक को हमने छोड़ा था उस टॉपिक को वहीं से आगे जो है पढ़ाया जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो अंतिम क्लास के अंदर पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। पार्टी को पढ़ाने के पश्चात मैं आपको यहां पर आज बताया जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था किस प्रकार से होम रूल लीग जो है वो भारत के अंदर प्रारंभ होती थी। तो होम रूल लीग के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठीक चलिए होम रूल लीग के बारे में बताइए। ठीक है आंसर होम रूल लीग के बारे में अगर आप यहां पर बता दीजिए यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। बता दीजिए यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है चलो बराबर से चलिए स्टार्ट करें यहां से। चलो अब देखिए समझिए यहां पर बात समझिए। यहाँ पर होम रूल लीग स्टार्ट होती है। होम रूल लीग को अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर में स्टार्ट किया गया। अच्छा इन्होंने जो है मेन फोकस किया था स्टूडेंट्स को इसमें आगे किया छात्रों को बाद में जोड़ने का आग्रह नहीं किया था। छात्रों को इस आंदोलन में जोड़ने का आग्रह किया था। होम लीग में भारत में होम लीग में भारत ये ऐसे छात्रों को होम लीग में जोड़ने का आग्रह किया था। क्या किया था छात्रों को होम लीग से जोड़ने का आग्रह किया था। छात्रों को होम रूल लीग से जोड़ने का आग्रह किया था। जुड़ने का आग्रह किया था। जुड़ने का आग्रह किया था। और ये जो आग्रह किया था ये किसने किया था बेसिकली केसरी नाम की इनकी एक जो है पत्रिका करती थी उसके नाम से किया था। केसरी नाम की पत्रिका के माध्यम से केसरी पत्रिका के माध्यम से किया गया था। केसरी पत्रिका के माध्यम से किया गया था। केसरी पत्रिका के माध्यम से ऐसा हुआ था। केसरी पत्रिका के माध्यम से हुआ था। बताओ कैसे किसी पत्रिका नहीं थी। अब इसके बाद होम रूल लीग नहीं होगी। इसके बाद होम रूल लीग को दोबारा से भारत के अंदर शुरुआत के बारे में कहा जाता है। वो होता है जून के अंदर। तो हेडिंग बना रहे हैं ठीक है हेडिंग बना रहे हैं जून 1916 में भी इन्हीं बेसेंट के द्वारा जून 1916 में इन्हीं बेसेंट के द्वारा जून 1916 में 16 में इन्हीं बेसेंट में होम रूल लीग को प्रारंभ करती है। इन्हीं बेसेंट होम रूल लीग को प्रारंभ करती है। होम रूल लीग को प्रारंभ करती है। प्रारंभ करती है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर होम रूल लीग को यहाँ पर स्टार्ट किया। लिखने के लिए आप यहाँ पूरे ध्यान लिखेंगे इन्हीं बेसेंट स्टार्टेड होम रूल लीग इन जून 1916 स्टार्टेड होम रूल लीग इन 1916 एंड इन जून मंथ इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। याद रखें लेकिन बात याद रखना पूछा जाता है कि इन्होंने जो होम रूल लीग स्टार्ट की थी इसका क्षेत्र कौन सा था किस क्षेत्र में की थी एरिया कौन सा था जहाँ पर इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। एरिया कौन सा था पूरा एरिया के बारे में बात करो एरिया कौन सा था वो समझिए। तो जो एरिया आपको देखने को मिलेगा जहाँ ये चीज स्टार्ट की गई उसके बारे में समझना। एरिया था मद्रास मद्रास में ऐसा किया गया था। मद्रास में ऐसा किया गया था। मद्रास वाला एरिया बस डटी ओन बाय इन्हीं मद्रास के ऊपर डटी अपना पूरा कब्जा रहती थी। हमेशा इसमें बात याद रखना कि इसमें मद्रास के बारे में पूछा जाता है इसमें मुख्य सहयोगी कौन आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य सहयोगी आपको कौन देखने को मिलते हैं। मेन एंटीसिपेंट आपको कौन देखने को मिलते हैं समझिए। पहले जमनादास बजाज आपको देखने को मिलते हैं। जमनादास बजाज एक बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है इंदुलाल देखने को मिलता है। इंदुलाल देखने को मिलता है। इंदुलाल देखने को मिलता है। याद रखें इंदुलाल जमनादास बजाज जमनादास एंड इंदुलाल। ठीक है याद रखें जमनादास इंदुलाल को देखने को मिलता है। क्या इन्हीं भारत की मदद करनी थी। इन्हीं बेसेंट यहाँ पर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है। जिस मेंबर थियोसॉफिकल सोसाइटी जिस मेंबर थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिकल मैंने ब्लॉग्स के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी को स्टार्ट किया गया था 1875 में। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम की वजह से 1893 में इन्हीं बेसेंट का भारत आगमन हुआ था। इनका भारत आगमन हुआ था केम इंडिया 1893 और ये सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टार्ट हुई थी न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी। न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी 1875 में ब्लॉग्स के द्वारा। ठीक है याद रखना तो जमनादास बजाज देखने को मिलेगा इंदुलाल देखने को मिलेगा। ठीक है गांधी की पांचवी पुत्री जमनादास बजाज को दी जाती है। हाँ ये वही है। ठीक है याद रखना हाँ ये वही है। तो ये इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा पूछा जाता है इंदुलाल बॉम्बे आपको देखने को मिलता है। बॉम्बे देखने को मिलता है ये गुजरात देखने को मिलता है। ठीक है हमने बात यहाँ पर समझिएगा कि जैसे अब यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई जैसे यहाँ पर इस चीज को प्रारंभ किया जा रहा है इसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी सबसे बड़ी बात ये होगी इन्हीं बेसेंट के द्वारा जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1917 में फेवरेट पूरी तरीके से। अब पूछा जाएगा कि इसमें उन्होंने प्रचार करने के लिए अपनी पत्रिका को पत्रिका उपयोग किया कौन सी पत्रिका यहाँ पर इन्हीं बेसेंट की पत्रिका करती थी। इन्हीं बेसेंट की पत्रिका मैगजीन करती थी कौन एक पत्रिका करती थी मैगजीन जिसका नाम कॉमनवेल्थ तो कॉमनवेल्थ जो आती थी कॉमनवेल्थ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करती है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। ठीक है तो मेरे से आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी पूरी तरीके से आप इसको ठीक तरह से समझ पाएंगे नहीं चाहिए ना। ठीक है आप इसके अंदर समझ पाएंगे ये बात आप समझ पाएंगे तो सीधे तौर पर आपके बारे में इसके बारे में समझिए कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू इंडिया भी है कौन सी न्यू इंडिया भी है वो भी फेमस न्यू इंडिया भी फेमस न्यू इंडिया भी फेमस न्यू इंडिया भी नहीं है कॉमनवेल्थ भी नहीं है। अब बात समझना कि जब ये होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो ये इसका नाम कैसे हुआ समझिए। ठीक है याद रखिए थैंक यू सर शी वाज मेंबर ऑफ एक पहला ये सब फॉर्स लिखा है ले भाई मजाक करके आज मैं मोड़ी मौके लिख लिया है ना सर गांव भंडारा चल रहा है खाने आ रही हो तो सॉरी बताओ सॉरी भाग लेना ऐसा मत लिखो बताओ तेरी मैगजीन नहीं है मैगजीन नहीं है। अब इसका इंपैक्ट देखिए इसका इंपैक्ट पता करेंगे इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग मूवमेंट का प्रभाव इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग इंपैक्ट ऑफ होम रूल लीग का मूवमेंट ऐसे इसका प्रभाव देखते हैं। होम रूल लीग का प्रभाव ये पता है कि आज पॉइंट जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश पंजाब में दिल्ली पंजाब में एंटी करती है इसी बात करती है बात करती दिल्ली प्रदेश पंजाब में प्रवेश कर जाती है पहला बात करती दिल्ली पंजाब में प्रवेश कर जाती है। ठीक है समझिए जो आप यहां बताना चाहो जरूर इतना ठीक है इसके बाद समझना होगा किसमें रोक लग जाती है किसको रोक लग जाती है वो समझिए। ठीक है दिल्ली में प्रवेश रोक लग जाती है। ठीक है वो समझिए बाल गंगाधर दिल्ली पंजाब में बाल गंगाधर ठीक है ठीक है दिल्ली और पंजाब में रोक पंजाब दिल्ली पंजाब में प्रवेश रोक लग जाती है और रोक लग जाती है प्रवेश लग जाती है रोक क्या प्रवेश रोक लग जाती है। ठीक चलिए तो समझिएगा प्रोहिबिटेड टू एंटर दिल्ली पंजाब प्रोहिबिटेड टू एंटर दिल्ली पंजाब रुका होगा ऐसा वरना रुका होगा इन्हें कहते हैं कि दिल्ली पंजाब में आएंगे तो दिल्ली पंजाब में दंगे होंगे इसी वजह से उस चीज को रोक लगा देते हैं। ठीक है याद रखना इसके अलावा जो इन्हीं बेसेंट है उनको 1917 में स्टार्ट किया गया इनिशियली 1917 में इन्हीं बेसेंट को गिरफ्तार किया गया 1917 में इन्हीं बेसेंट को गिरफ्तार किया गया उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया ठीक है क्या रखना चलो तो यहाँ पर मैंने बताया इन्हीं बेसेंट एंड देयर सपोर्टर्स वर अरेस्टेड वो बहुत बड़े तरीके से अरेस्ट किए गए। ठीक चलिए ठीक है याद रखें बहुत बढ़िया। तो एक बार सुनना 1917 में अरेस्ट किया गया इसका 1917 में सिर्फ फायदा हुआ ये इंपैक्ट से पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया पॉजिटिव इम्पैक्ट कि भारत के छात्रों में भी राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। भारत के छात्र हैं उनकी राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई। भारत के छात्रों में राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई और राष्ट्रवादी भावना जागृत हुई की भावना जागृत हुई तो राष्ट्रवादी भावना से जागृत हुई याद रखना पड़ेगा। ठीक चलिए मतलब इट पॉपुलराइज्ड या इट एनहांस्ड नेशनलिज्म अमंग स्टूडेंट्स के मध्य नेशनलिज्म को यहाँ पर बढ़ाया गया। ठीक चलिए याद रखें ठीक है चलो यहाँ पर आएगा गवर्नमेंट एंड सपोर्ट्स देंगे होगा ठीक है हारेगा सपोर्ट्स आएगा यस गवर्नमेंट या ठीक है यस याद रखना। अच्छा एक भावना जागृत लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 1917 में कि अगर भारतीय छात्र शामिल होंगे तो उन्हें अपने विषय से हाथ धोना पड़ेगा। याद रखना इसमें एक बात आपको ये देखने को मिलेगी कि 1917 में ब्रिटिश सरकार ने
ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को इस आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी, दूर रहने की हिदायत दी थी, दूर रहने की हिदायत दी थी, हिदायत दी थी। जैसा मैंने ब्रिटिश सरकार ने छात्रों को आंदोलन से दूर रहने की हिदायत दी, ये भी लॉजिकल पॉइंट है। और इसी वजह से क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो इससे बहुत बड़ा मेजर पोर्शन निभा रहे थे, और इसी की वजह से होता है कि होम रूल लीग मूवमेंट फेल हो जाता है। इसी कारण से ये खत्म हो गया। ठीक है, इसी कारण से सरकार ने दिल्ली अपने प्रवेश करते हैं, छात्रों को ये मार दिया, तो ऐसे में क्या होगा, तो पूरा होम रूल लीग मूवमेंट फ्लॉप हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, गवर्नमेंट proclaimed that students must not took part in it। किसी ने पार्ट ना ले, हिदायत होता है किसी चीज को सजेस्ट करना, ये हिदायत होती है। तो फॉर द सेम रीजन इसी कारण से होम रूल लीग फ्लॉप हो गई, इसी कारण से होम रूल लीग खत्म हो गई, होम रूल लीग समाप्त हुई, होम रूल लीग विफल रही। तो ये था रीजन होम रूल लीग विफल हो गया, होम रूल लीग became unsuccessful, point राइट। इसी कारण से होम रूल लीग विफल हुई, तो दैट्स व्हाई होम रूल लीग मूवमेंट became unsuccessful, होम रूल लीग अनसक्सेसफुल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बेटा जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो सही है, ठीक है, याद रखिए, बहुत बढ़िया। लेकिन 1916 में एक ऐसा पॉइंट हुआ था जो बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके बारे में सुनना। ठीक है जरूर, इस क्लास में आपसे एक इंपॉर्टेंट एडवाइस इस क्लास में की जाएगी आप सभी लोगों के लिए, क्लास में। ठीक है, रुकिएगा और समझिएगा कि क्या बात है। ठीक है, नोट कर लिया, क्या कीजिए, कर लिया नोट। प्रभाव कौन सा है? बेटा इन्हीं कारण से, ये प्रभाव नहीं, खत्म हो गया, अभी समझ आया हमेशा, ऐसे मैं तुम्हें डॉन डॉन करते हैं, कल आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको देखने को मिलता है एक लखनऊ पैक्ट, 1916 में आपको एक लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है 1916 में। ठीक है, चलिए 1916 में आपको देखने को मिलता है, 1916 में आपको लखनऊ पैक्ट देखने को मिलता है, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट आपको देखने को मिलता है, लखनऊ पैक्ट। तो हुआ क्या था समझिए, अब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन था यहाँ पर, कांग्रेस का अधिवेशन था जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। बड़ी बात ये थी जैसे कांग्रेस के अधिवेशन की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो जैसे कांग्रेस के अधिवेशन यानी कांग्रेस सेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, कांग्रेस सेशन की बात, कांग्रेस सेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत चर्चा चलता है कि कांग्रेस का सेशन है, जो कांग्रेस का सेशन है इसमें होगा क्या, यहाँ पर सर बेटा कांग्रेस का सेशन जैसे यहाँ पे वो सबसे पहले आपको बता सकते हैं अध्यक्ष होता है अंबिका चरण मजूमदार, अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, अंबिका चरण मजूमदार। भाई बात ये लखनऊ पैक्ट ऑब्जेक्टिव है, लखनऊ पैक्ट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लखनऊ पैक्ट बताइए। तो लखनऊ पैक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, आपको सुनना पड़ेगा। लखनऊ पैक्ट ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से होता है, उद्देश्य किस प्रकार से होता है, उद्देश्य किस प्रकार से होता है। इसमें कांग्रेस के नर्मदा गठबंधन प्लस इसमें क्या है बेटा, कांग्रेस के नर्मदा प्लस गठबंधन प्लस मुस्लिम लीग भी समर्थन में आती है। ठीक है, प्लस मुस्लिम लीग भी समर्थन में आती है, तीनों एक साथ आते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग भी समर्थन में आते हैं, समर्थन में आते हैं। ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन। हाँ भाई चलिए, अब इसके अंदर मैं बात करूं, इसके अंदर मैं बात करूं कांग्रेस के नर्मदा प्लस मुस्लिम लीग समर्थन में आते हैं। तो ये बात हो जाएगी यहाँ पर, वही बात होता है कि नर्मदा यानी जो मॉडरेट्स है, अभी आपने देखा कि 1907 में अलग हुए थे, 1907 में अलग हुए थे, लेकिन अब ये होते हैं एक साथ, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव नंबर 1 की बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सीधी बात है, ये मॉडरेट्स इनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, मॉडरेट्स बोलते हैं, और गलत लिखा है, ये मॉडरेट्स होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और मुस्लिम लीग से देखने को मिल जाएगी। तो इसको क्यों नहीं अलग हुए, क्यों नहीं एक साथ हुए? कांग्रेस सेशन में कोई टिक नहीं बेटा, मैं यहाँ पे मतलब टिक नहीं सिखा रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझ सकता हूं, वो इसी भी आप समझ सकते हो। ठीक है, वही बात है, मैं बेकार काम नहीं करता, बेकार काम करने के लिए और बहुत लोग हैं, ये बताएंगे आपको, आप देख सकते हैं। अब वो क्या शुरुआत में ये कुछ लोग चले थे, मान लीजिए कुछ लोग चले थे, ये ग्रुप ऑफ पीपल आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल्स, ये लोग चले देश को आजादी दिलानी है, इन लोगों को। ठीक है, इन लोगों का मानना है कि देश को आजादी दिलानी है, सारे लोगों का। अब होता है इसके अंदर से यहाँ से कुछ निकल जाते हैं, कुछ मुस्लिम निकल जाते हैं कि भाई हमें देश को आजादी दिलानी है, हम अपने हिसाब से देश को आजादी दिलानी है। तो मुस्लिम लीग अलग हुई, बचे हुए लोग थे वो अभी भी सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, बचे हुए लोग थे वो अभी भी सेम डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर यहाँ से आगे निकल गए, एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर यहाँ से आगे निकल गए, और यहाँ से कुछ ऐसे लोग हुए जो मॉडरेट्स की बात अभी आगे बढ़ रहे हैं, आगे नॉर्मली इसके अंदर अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली बात ये थी मुस्लिम लीग अलग हो गया, ये मुस्लिम लीग अलग हो गया, ये मुस्लिम लीग अलग हो गया, यहाँ पे आगे एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए। अब नहीं वो समझना बेटा, मुस्लिम लीग बनते 1906 में, ये बनता है 1907 में। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गया, तो कहने की बात क्या थी, ये एक शाखा है, ये एक शाखा है, यहाँ से मजबूत होती है, लेकिन धीरे 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 शाखा, तो क्षमता इसमें पहली बार नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी। तो ऐसी परिस्थिति में ये तीन यहाँ पर मजबूत होते हैं, तीन यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे वर्ष आती है 1916, यहाँ पे वर्ष देखने को मिलती है 1916। 1916 में क्या होती है, इधर मुस्लिम लीग से होती है, मुस्लिम लीग से जाती है। ठीक है, मुस्लिम लीग से जाती है। ठीक है, समझिएगा, मुस्लिम लीग से और सिर्फ मुस्लिम नहीं, इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी और सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट नहीं, इसके अंदर जो नॉर्मल कांग्रेस है अपनी, जो मॉडरेट्स की बात आगे बढ़ रही है, वो भी समझ रही है। तो कहने की बात क्या हुई, तीनों यहाँ पे जाते हैं, ये बात की बात है, ये 1916 लखनऊ पैक्ट में ऐसा हुआ। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि मैं किस बात को समझना चाह रहा था, आपको ये एग्जांपल समझ में आया, ये एक प्राइम एग्जांपल होता है समझने के लिए। ठीक है, जो वगैरह यूज करने के लिए, ये दिस इज प्राइम एग्जांपल। अब बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई, ये बात सब अरे क्या प्रैक्टिस करेंगे, कैसे बात करो, क्या आपको ये बात समझ में आई ना जी, है ना भाई। ठीक है, यस, तो ये आपको मतलब देखने को मिलता है, यही था बेसिकली आपका जो लखनऊ पैक्ट के अधीन कांग्रेस का नंबर मुस्लिम लीग समर्थन में आता है। और एक और बात इसके अंदर है, इसके अंदर सरोजिनी नायडू ने स्टेटमेंट दिया था, इन द सेम इवेंट सरोजिनी नायडू ने स्टेटमेंट, सरोजिनी नायडू ने स्टेटमेंट दिया, सरोजिनी नायडू ने स्टेटमेंट दिया था कि लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार मोहम्मद अली जिन्ना है। ठीक है, स्टेटमेंट दैट लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार जिन्ना है, लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार सूत्रधार अली जिन्ना है। लखनऊ पैक्ट के सूत्रधार में कौन है, अली जिन्ना है। ठीक है, अली जिन्ना आपको देखने को मिलेगा, अली जिन्ना। ठीक है, अली जिन्ना इज इंग्लिश लीजिए, अली जिन्ना, अली जिन्ना इज मोटिवेटेड फॉर लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट। इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का इनको दूत कहा गया था। ठीक है, इनको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा गया था, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, हिंदू मुस्लिम यूनिटी सिंबल को कहा गया था, यूनिटी सिंबल कहा गया था। लेकिन आगे चलकर कोई नहीं किया, वो मतलब कोई सपने में नहीं सोच सकता था। तो पाकिस्तान पहले नहीं निकाला, पाकिस्तान के होते हैं, अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला नहीं होता, पाकिस्तान का पहला कौन था, याद नहीं, सुधार क्या होता है, मोटिवेटेड जिन्होंने स्टार्ट किया। जैसे आपको समझ में आया तो बताना, लखनऊ पैक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम आगे अब सीधे तौर पर चलेंगे, गांधी एरा चलेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे गांधी एरा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे गांधी एरा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर क्योंकि जो ग्रंथ है वो यहाँ पे ग्रंथ की अवधारणा है वो समाप्त हो चुकी है। अब ग्रंथ जैसे
कोई धारणा नहीं है, अब सिर्फ एक धारणा है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, बस। अब आगे गांधी एरा, गांधीवादी युग, और पता चला सॉरी तुमने बनाया खाली लगी अरे नोट कर लिया यूनिट बात लिखा यूनिट सिंबल लिखा हुआ है सिंबल ऐसा यूनिट सिंबल अच्छा मैंने सिंबल लिखा अरे सिंबल लिखा तो भाई आगे बढ़ते हैं गांधी एरा जो सेम चीज आपको बताएंगे आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा ये पूरा पूरा देखने को मिलेगा आपको होमरूल का जो डिजिटल नोट्स देखने को मिलेगा एनसीएल वगैरह सब देन आपको देखने को मिलेगा होमरूल किस प्रकार से खत्म होती है किस प्रकार से खत्म होती है लखनऊ के अंदर जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा लखनऊ इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब लखनऊ का जो आपको देखने को मिलेगा इसको समझिए ये लखनऊ पैक्ट जिन्ना सरदार ये शामिल है जिन्ना सरदार ये लोग शामिल है सरदार जिन्ना है ठीक है और कौन है ये एक वो है अली जवाहर ठीक है और ये कौन है ये सब पहचान नहीं रहा ठीक है तो इसमें आईएनसी सेक्शन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड के साथ ऑब्जेक्ट में उन्होंने सरकार कांग्रेस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा सरदार लखनऊ पैक्ट जिन्ना यूनाइटेड को संधि मुस्लिम और कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी से इन्होंने एक अहम कदम कांग्रेस के मुसलमानों को निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया ये लखनऊ पैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट किया जाता है कि लखनऊ पैक्ट के अंदर ही मुसलमानों के लिए एक बड़े 4 सीट जो थी वो एक्सेप्ट कर ली गई थी समझ नहीं ठीक है अब जैसा मैंने कहा यहाँ पर एक चीज ये वाली बात लिखेंगे जो लखनऊ पैक्ट में आपको पढ़ाया लखनऊ पैक्ट इसमें क्या बोला लखनऊ पैक्ट में जो हिंदू मुस्लिम एक था ठीक है लेकिन इसमें मुस्लिम की डिमांड सेपरेट इलेक्टोरल थी तो मुस्लिमों की सेपरेट इलेक्टोरल डिमांड को 1/4 लेवल पर मान लिया गया था इसमें मुस्लिम लीग थी पृथक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था वो एक्सेप्ट कर ली गई एक्सेप्ट जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और 1/4 इसके अंदर इनको रिजर्वेशन दिया एक्सेप्ट बाय कांग्रेस और इसके अंदर कितनी दिया था 1/4 मुस्लिम्स अगर एक बड़े 4 इलेक्शन होते हैं उसमें एक हिस्सा होगा मुस्लिम्स का या 3 हिस्से होंगे बाकी है और मुस्लिम्स के लिए 25% रिजर्वेशन मिल गया ये वाला पीसीएस एक बड़े 4 इसमें आ रहा है नेक्स्ट अब ये चीज आपके ध्यान देख चुके हैं तो हेडिंग आई लिखिए गांधी युग गांधी युग क्या तैयार है क्या तैयार है फिलहाल आई गलत लिखा हुआ है ये 1916 होना चाहिए ये 1916 होना था तो भाई हेडिंग गांधी युग गांधीवादी युग गांधीवादी युग गांधीवादी युग तो गांधीवादी युग कौन समझते हैं गांधीवादी युग क्या था गांधीवादी युग था क्या था इसके बारे में समझते हैं सर इलेक्टोरल पॉइंट दीजिए 1/4 of seats were given to Muslim League in separate electoral system 1/4 of seats were given to Muslim League in separate electoral system ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं गांधीवादी युग अब गांधीवादी युग तो एक आदमी ने बहुत कई लेवल पर परिस्थिति देखने को मिलती है गांधी जी बहुत चीज आदमी भाई गांधी जी वो नाम मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी तो गांधीवादी युग है आधारित इस पर मोहनदास करमचंद गांधी पर एम के गांधी जी एम के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी क्या बहुत बड़े आदमी थे मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी मोहनदास करमचंद गांधी याद रखना अब जो मोहनदास करमचंद गांधी आपको देखने को मिलता है बताऊंगा ठीक है तो बता देंगे बताइए गजन आपको देखने को मिलता है बट सर ऐसा कोई आदमी नहीं बता दो छुट्टी मारता है 1819 तक गुजरात पोरबंदर में गुजरात पोरबंदर के अंदर गुजरात के पोरबंदर गुजरात में हुआ था पोरबंदर गुजरात में हुआ था अब पूछा जाएगा इनके पिता का नाम करमचंद गांधी माता पुतली करमचंद गांधी पुतली पिता करमचंद गांधी माता पुतली माता कौन है पुतली इनकी शादी हो गई थी तो विवाह के बारे में याद रखना ठीक है विवाह के बारे में याद रखेंगे ठीक है लेकिन विवाह से पहले आप प्रारंभिक शिक्षा के बारे में समझिए प्रारंभिक शिक्षा के बारे में समझिए हां कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा इनकी पति का नाम था कस्तूरबा गांधी इनकी धर्मपति का नाम था कस्तूरबा गांधी राइट अब शादी हुई थी कि वो आपको बताइए किस तरह की शादी हो गई विवाह का शादी हो गई ठीक है अब ये शादी मुझे बताओ ये बहुत बड़ा काम है भाई अच्छा मुझे ये बताइए हम को क्या डिफरेंस लेते हैं लेकिन आप बताइए ठीक है बात करिए अब 1888 में पढ़ने के लिए एडमिशन चले गए ठीक है 1888 में प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई गुजरात में हुई थी और एडवोकेसी पढ़ाई करने के लिए वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1888 वकालत की पढ़ाई करने के लिए वकालत के लिए चले गए इंग्लैंड चले गए ठीक है चलो इसके लिए लॉ करने के लिए चले गए इंग्लैंड ठीक है फटाफट से शादी करने का नहीं किया अरे कब हो गया हां मैं तो पूछ रहा था उस टाइम पे तो मुझे सपोर्ट नहीं थी तुम्हें लगा गांधी जी पूछ रही थी तुम्हें लगा गांधी जी में ऐसे बोलता नोट पे नोट पर गांधी जी मैं देखो तुम्हारे पास सकता ठीक है थोड़ा याद रखना के बाद पंडित जी चले गए 1891 में वापस आए फिर राजकोट में गुजरात में ठीक है उन्होंने पूरी कोशिश की एक सफल और हुए 1891 में वापस आए 1891 में वापस आए 1891 में वापस आए राजकोट में लॉ प्रैक्टिस करी राजकोट व सूरत में मैंने अपनी लॉ प्रैक्टिस करी लॉ प्रैक्टिस लेकिन विफल रही प्रैक्टिस की परंतु विफल रही अनसक्सेसफुल रही कंप्लीटली अनसक्सेसफुल रही लेकिन फिर आगे केस जिन्होंने इनकी जिंदगी को बदल दिया जिन्होंने इनकी जिंदगी को बदल दिया एक बहुत बड़ा केस इनके पास आता है अब्दुल्ला मर्चेंट केस 1892 में अब्दुल्ला मर्चेंट जो दक्षिण अफ्रीका में अपना व्यापार किया करते थे उनका केस इनके पास आता है ठीक है आप समझिए जैसा मैंने बताया अब्दुल्ला मर्चेंट का केस इनके पास आया अब्दुल्ला मर्चेंट का केस इनके पास आया अब्दुल्ला मर्चेंट का केस इनके पास आया अंतरराष्ट्रीय विवाद इनके पास आया इंटरनेशनल मैटर था मामला आया मामला इनके पास आया अब हो गया अब्दुल्ला मर्चेंट का साउथ अफ्रीका में था ठीक है साउथ अफ्रीका में अब उनको जो है ट्रेड करने के लिए जो छूट है वो नहीं मिल रही थी माइग्रेट करने की आदत क्यों पाले थे आप समझ रहे हो कितना बड़ा चेंज है आप सिर्फ ये कहते हैं मालिक पर देखो अभी तो पानी करने की आप सिर्फ हो रहा और वो तो बहुत मालिक तभी आता लेकिन अश्विन मान रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर जो है रेसिज्म बहुत ज्यादा रेसिज्म था ठीक है आप इस तरीके से समझिए 1892 में अब्दुल्ला मर्चेंट का राष्ट्रनामा इनके पास है जिस तरह से 1892 में नहीं है कहां से बेटा ये साउथ अफ्रीका किस तरह 1892 में गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका अब इसके आगे घटना आगे गांधी जी साउथ अफ्रीका में गांधी जी जाते हैं साउथ अफ्रीका इसके साथ अब्दुल्ला मर्चेंट के साथ नोट करना ठीक है फटाफट नोट करिए फटाफट नोट करिए ताली तो क्या बोलने वाले हैं देखो तो मैं दूध जैसा बोल रहा हूं मेरी शादी नहीं हुई अरे गाड़ी की बाइक वाली आप ये बताइए ये मैं समझ आया आपको नहीं सीधा तौर पर मैं जानना चाहता हूं क्या कोई समस्या नहीं ठीक है चलो अब बात करते हैं
व्यवहार नहीं होता। 1883 में विवाह हुआ था, 1883 में विवाह हुआ था और उस समय 6 महीने बड़ी थी कस्तूरबा जी से, 6 महीने बड़ी कस्तूरबा जी से। तो इनके विवाह के बारे में मई में शादी होती है, मई में शादी होती है, 13 साल के में और ये जो 3 साल के आसपास होंगी, क्या याद रखना, मई 1883 में शादी होती है। क्या 18 में बच्चा होता है, तो इनके बच्चों के नाम लिख लीजिए, बच्चों के नाम लिख लीजिए, इनके संस के नाम लिख लीजिए, गांधी जी के बच्चे लिख लीजिए, गांधी जी के बच्चे हैं उनके बारे में फटाफट लिख लीजिए बिना किसी परेशानी के, ये बिना किसी परेशानी के बच्चों के बारे में लिख लीजिए, मैं लिख लूंगा। ठीक है, क्या क्या बता, अरे सर ये मत बार बार तो क्या हुआ, विवाह हो गया ना, तुम मुझे जलस कर रहे हो, तुम्हारा नहीं हो पाया, सर क्या पता, अरे अरे नहीं नहीं देखिए गुरु भाई आपके लिए बहुत खास कमेंट है, गुरु यहाँ पे कमेंट आपके लिए है कि क्या पता आपका दूध जैसा गुण है कि वो पानी मारने के बाद जाम जैसा हो जाता, तो वो समझिए काफी इंटेंस है, मेरे तरफ मजा आएगा बिल्कुल। लेकिन आप इसमें देखिए बेटा हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, हरिलाल 1850 के मणिलाल रामदास देवदास, तो क्या नाम है हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, ठीक है याद रखिएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी थोड़ी सी। अब इसमें पूछा जाता है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का फेवरेट गाना कौन सा था, इनका फेवरेट गाने के बारे में पूछा जाता है, फेवरेट गाने के बारे में पूछा जाता है। मोहनदास देखो ये चीजें डिजिटली आपको देखने को मिलेगी, सेम थिंग विल बी इन द डिजिटल फॉर्मेट। तो ये इनके बारे में बातें फादर मदर सन्स परीक्षा के बाद जन्म भाषण इनका फेवरेट वैष्णवी जन को तेनु कहिए, वैष्णवी जन को तेनु कहिए, नसीम मेहता लिखा फेवरेट सॉन्ग, वैष्णवी जन को तेनु कहिए, तेनु कहिए। तो ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है याद रखना, क्लियर जी, ठीक है याद रखना। ये क्या बताएंगे हरिलाल मणिलाल रामदास देवदास, बात समझ में, अरे क्लियर नहीं है, ठीक है। रघुपति राघव राम वो सबसे बड़ा गाना है जो इनके द्वारा सर्वाधिक गाया गया है, वो है बेसिकली इनका रघुपति राघव राम, ठीक है। लेकिन जो गाना है आपका रहीमन जन को तेनु कहिए, ये फेवरेट गाना है जो नसीम मेहता ने लिखा है, ठीक है। चलो बेटा मैं बताऊं उसके बारे में, या नहीं पढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अच्छा ये स्लाइड हो चुकी है, ये वाली पॉइंट हो चुका है, मैं इसको बता दिया, ये वाली पॉइंट हो चुका है ये राष्ट्रपति बॉम्बे में प्रैक्टिस की थी, लेकिन वो अकेले राजस्थान में अपने मुक्ति दाता अब्दुल हमीद के साथ अफ्रीका में रंगे नस्ली भेदभाव देखा। अब इसी बारे में थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा कि नस्ली भेदभाव कैसे देखा, तो इन्होंने नस्ली भेदभाव देखा कि गोरे काले का भेद बहुत ज्यादा है, इस बारे में कैसे देखा समझिए। चलिए हम बात करते हैं कि इन्होंने नस्ली भेदभाव को बहुत नजदीक से देखा कैसे। तो 1893 की बात है, ये डबल से पेट्रोल जा रहे थे, अमान के लिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन वाली बड़ी ऐसे है, ये पूरी ट्रेन और हमारे देश में ट्रेन ऐसी होती है, ठीक है, बहुत जोड़ी ट्रेन। अब ये चली यहां से, ये वाला स्टेशन है डबल, ये डबल डबल प्लेटफॉर्म। अब डबल से ट्रेन को जाना है क्या पेट्रोलिया, डबल से ट्रेन को जाना है पेट्रोलिया, पेट्रोलिया 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 पेट्रोलिया, लेकिन जब ट्रेन पहुंची है आधे रास्ते में, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे पहुंचे मान लीजिए, यहाँ पे पिट्सबर्ग स्टेशन देखने को मिला, कौन सा पिट्सबर्ग स्टेशन देखने को मिला, पिट्सबर्ग स्टेशन, पिट्सबर्ग स्टेशन आपको देखने को मिला। और पिट्सबर्ग स्टेशन है वहाँ पर इनके हाथ में देखा एक चीज रखी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं ये पहले से देखा कि आपको बेसिक बोलते हैं क्या मतलब थ्री पीस सूट एकदम टाइट हो गया, बाल करवा के एकदम सेट, तब इनका बढ़िया सा एकदम बढ़िया सा ट्रेन बैठे। अब दो लोगों ने देखा अरे ये तो काला है और ये डब्बे में बैठा फर्स्ट क्लास एसी में, ठीक है, तो मैटर हो गया मिस्टर, लेकिन इस आदमी का सीट कैसे है क्योंकि तो बुरा नहीं है, फर्स्ट क्लास नहीं है, तो इनको क्या करो, इनको पिट्सबर्ग स्टेशन पर ही नीचे फेंक दिया ट्रेन से। उस दिन दिमाग में आ गया देखो इतना बड़ा नीचे रहा है, तो उस दिन इनको इस चीज को बहुत नजदीक से देखा और उस दिन उन्होंने खा लिया। अब एक बार मैंने सोच लिया कि इस चीज के बहुत बड़ी लड़ाई बड़ी, बस उस दिन के बाद पता चला साउथ अफ्रीका में आज भी गोरे काले में कोई नहीं होता, ठीक है। चलो अभी मैच चल रहा है, किसका मैच चल रहा है, एक दूसरा लग रहा है इस सेट में दैट इज फेवरेट डिवाइस, जब लगा के नाम बहुत बढ़िया, ठीक है, जान लगा था, ठीक है। यार ये बताइए हनी सिंह क्या है, गांधी जी का क्या है समझो, संदीप लाइन तो अरे भाई घूम रहे हैं यार, इंडिया का पहुंच गया यार। चलिए चलिए मैंने मैच दिया रहा हूं, बहुत बड़ा और शुरुआत कर देगा, तभी आपको आज बात समझ में आएगी। तो आपने पूरी बड़ी आपको डबल से टोटल करके इनको पिट्सबर्ग स्टेशन को पार किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने रंगीत के खिलाफ आवाज उठाई और तुरंत बाद इन्होंने नेता कांग्रेस की स्थापना कर दी, नेता कांग्रेस की स्थापना कर दी। फटाफट देखिए ठीक है। तो इस बात में क्या करोगे बता टाइम सॉरी मैंने दिया आई एम सॉरी मेरे दूसरी बात वाली है, आई एम सॉरी इसको नोट कर लीजिए। अनाउंसमेंट रहेगी कि जो है आपकी जो क्लास आपको देखने को मिलेगी जी का जीएस के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, बजट पे बहुत काफी डिस्कशन है। और एक बात हमेशा रहना कि बजट के ऊपर थोड़ी आप पढ़ना चाहते हो, बजट के ऊपर थोड़ी पढ़नी है, तो बजट के ऊपर मैं करीब बात करूं 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है, फटाफट से आप देख लीजिए, पूरा घंटा आपको मैच करके देख लो, और जैसे आप उसको देख लो ठीक 7 बजे आपका लाइव सेशन होगा जिसके अंदर बजट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आपके सामने आपको दूंगा, जहां आप मुझे हर एक छात्र चाहिए ठीक 7 बजे हर छात्र, ठीक है। तो मुझे आपसे सीधा इस सेशन को अपनी जन बनाना चाहते हैं तरीके से बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, ठीक है, जन बनाना 7 बजे